हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल विकास टेक सीरीज। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से हरियाणा आर्मी रैली भर्ती का रिक्रूटमेंट 2020 निकल कर आया है। तो इसमें हम बात करेंगे कौन सी पोस्ट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, और हम इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें लगाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 मई 2020 है और लास्ट डेट 16 जून 2020 है। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 16 से 30 जून तक आ सकता है। जो रैली होगा वो होगा 1 से 14 जुलाई के बीच में। इसमें जो इसका जो रैली वेन्यू होगा वो चरखी दादरी हरियाणा होगा। इसमें हम बात करें सोल्जर जीडी के लिए, जिसकी मिनिमम एज है वो 17.5 से मैक्सिमम 21 तक है। और ऑल अदर पोस्ट की बात करें जिसमें 17.5 से 23 साल तक है। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। पे स्केल जो होगा आपका एज़ पर इंडियन आर्मी रूल्स के हिसाब से होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो जीडी है ऑल आर्मी के लिए वो कैंडिडेट हुए पास देयर हाई स्कूल। जो कैंडिडेट है वो 10th क्लास मतलब पास होने चाहिए। मैक्सिमम 45% मार्क्स के साथ वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर हम सोल्जर टेक्निकल असिस्टेंट नर्स की बात करें तो उसमें जो कैंडिडेट है वो 12th क्लास पास होने चाहिए साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इसके लिए भी 12th पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम से। पर इसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम उसके पास 60% मार्क्स होने चाहिए तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें टेक्निकल की, जिसमें आपको 12th पास तो होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी फील्ड से, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऑटोमोबाइल्स हो या कंप्यूटर साइंस हो। और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए मिनिमम 33% के साथ, तब इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप सोल्जर ट्रेडमैन की बात करें तो उसमें आपको 8th पास होना चाहिए, जिसमें आपको हाउसकीपर, मेस कीपर विथ 30% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब हम इसकी हाइट की बात करें, जिसमें सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल है उसकी 162 सेंटीमीटर मांगी गई है। रेस्ट ऑल पोस्ट जितने भी इसके अलावा जो बाकी ऑल पोस्ट है उसकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट जो है वो ऑल पोस्ट के लिए 50 kg होना चाहिए कम से कम। चेस्ट ऑल पोस्ट के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पैरामीटर की बात करें तो इसमें पुलअप्स होंगे, 9 फीट डिच होगा, जिगजैग बैलेंस होगा। रनिंग की हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर रन ग्रुप फर्स्ट एंड 7 मिनट 30 सेकेंड। 60 मार्क ग्रुप सेकंड के लिए 7 मिनट 30 सेकेंड 48 मार्क्स का होगा। इसमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू कैरी ऑन द रैली वेन्यू, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट जो हमें रैली वेन्यू में लेकर जाने होंगे, तो वो है आपका एडमिट कार्ड, 20 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो की 20 कॉपी लेके जाए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब जिस स्टेट से है उसका, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपकी कास्ट क्या है, रिलीजियन वही तो एफिडेविट में आपका बन जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसपी ऑफिस या डीएम ऑफिस से वेरीफाई होकर बनता है आपका, अनमेरिड सर्टिफिकेट ये भी आपका एफिडेविट में आ जाएगा, और रिलीजन सर्टिफिकेट ये भी आपका एफिडेविट सर्टिफिकेट में आ जाएगा। अब बचा एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, या आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो लेके जरूर जाए, इससे आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे वहाँ पे, बोनस मार्क्स। आईडी कोई भी लेके जाना है, एड्रेस प्रूफ का और बैंक अकाउंट लेके जाना है। ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। अब मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस चरखी दादरी हरियाणा जो है। इसमें मैंने आपको डेट वगैरह बता दिया था कब से कब तक स्टार्ट होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसमें सोल्जर और जनरल ड्यूटी की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगा गया और वेट मांगा गया है। इसमें क्लर्क का भी है और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो बिल्कुल ही अर्जेंट हो, मतलब आपके बताने लायक हो। 1 मिनट, आपको फ्रेंड्स मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ क्या है और कैसे बनेगा। इसमें जो एडमिट कार्ड है वो आपका तो
लेज़र प्रिंट ऑन गुड क्वालिटी का होना चाहिए। फोटोग्राफ्स है वो आपके मतलब सिक एंड सिक MR कैंडिडेट फोटोग्राफ शुड बी टर्बन फोटोग्राफ नॉट स्पेशल कैंडिडेट हु रिक्वायर्ड टेक फ्रेश फोटोग्राफ रियली सेट। मतलब आपको बिल्कुल लास्ट 6 मंथ के अंदर जो फ़ोटो आपने खिंचवाया वही लेके जाना होगा। आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th का और इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का जो भी आप उसे लेके जा सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और जो है यहाँ पे बोनाफाइड यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशू बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जो आपके आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपका कोई तहसीलदार होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको इशू करेंगे तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि SDM भी इसे कर सकते हैं। रीजन सर्टिफिकेट ये भी आपका SDM ऑफिस से ही बन के आएगा, इसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी है, और आपके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है जो लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। बाय पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका बनता है। अनमैरिड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये सब भी आपका एफिडेविट में ही बन जाएगा। और आपको सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड में लेके जाना ये भी ज़रूरी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, बता देता हूँ। प्रोड्यूसिंग ऑफ फेक सर्टिफिकेट विल बी डील सेवरली एंड आर लायबल टू केस फ्रॉम द फ्रॉड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर आप कुछ भी फ्रॉड यानी फेक डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो आप पे ऊपर केस हो सकता है। कैंडिडेट आर अलाउड टू टेक पार्ट 1 कैटेगरी ओनली ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली एज पर द रजिस्ट्रेशन एट ज्वाइन आर्मी रैली साइट। आप इसे ज्वाइन करने के लिए आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट हैज अपीयर इन एनी द रैलीज ऑफ इंडियन आर्मी बिफोर द करंट रैली, द डेट ऑफ बर्थ द फर्स्ट रैली विल टेकन करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल द रैलीज। आपको जिस जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उसमें करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसी रैली मतलब उसी से आप इस रैली को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रैली साइट पे यानी जो है 3 AM यानी 3 बजे मॉर्निंग का टाइम दिया गया है। रैली गेट पे आपको रिपोर्ट करना है। गेट वुड क्लोज एट 9:30 AM एवरी डे। आपका जो गेट होगा वो 9:30 बजे बंद हो जाएगा। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउ इनसाइड द रैली साइट एंड रिटर्न एग्ज़ाम। जो आपका रैली साइट होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मैं बता दूँ। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा जो कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग सफिशिएंट ईटेबल एंड ड्रिंकिंग वाटर विद देम सिंस रिक्रूटमेंट एट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको रैली के टाइम सफिशिएंट खाने योग्य चीज़ें या फिर पीने योग्य पानी साथ लेके जाना होगा। कैंडिडेट विल बी परमिटेड एंट्री इनटू द रैली साइट ओनली वन। और दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू पे ब्राइब टू एनीवन फॉर रिक्रूटमेंट एज इन बेस्ड और प्योरली ऑन मेरिट। अगर आपसे कोई आर्मी रैली साइट पे कोई पैसा मांगता है कि हम आपकी रैली में एंट्री करवा देंगे, तो प्लीज़ आप उस पर विश्वास ना करें। सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एट ऑल स्टेट इज़ कंप्यूटराइज। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा मतलब जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि पारदर्शी होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी अवेयर। कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि वो चौकन्ने रहे, किसी भी झांसे में ना आए और किसी से भी हेल्प ना ले किसी भी स्टेज में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आर्मी की रैली की तैयारी करें उन्हें इस रैली के बारे में पता हो और इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।